शिव पुराण कोट्स हमारे जीवन के वे मार्गदर्शक हैं जो हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। यह कोट्स भगवान शिव से जुड़े अच्छे विचारों का एक संग्रह है जो आत्मविश्वास और साहस प्रदान करता है। शिव पुराण कोट्स न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ये मानसिक शांति, समर्पण और आत्मज्ञान के लिए भी हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इन कोट्स में जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे शांति, विनम्रता, संघर्ष और त्याग के महत्व को बताया गया है। शिव पुराण कथा के उद्धरणों में भगवान शिव के जीवन के बारे में गहरी समझ मिलती है। इसके अलावा उद्धरणों में भगवान शिव की शक्ति, उनके तात्विक विचार और उनके अद्भुत रूपों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। यहाँ हमने आपके लिए शिव जी से जुड़े कोट्स को नीचे आपके लिए उपलब्ध कराया है। देवाधिदेव महादेव को गहन ध्यान, चिंतन और एकाग्रता के लिए जाना जाता है। ठीक इसी तरह सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित करने और एकाग्र होने की जरूरत है। इन चीजों से मन विचलित नहीं होता और यही सफलता का मूल मंत्र है। शिव पुराण के अनुसार उचित तरीके से की गई कमाई को हमेशा 3 भागों में बांटना चाहिए। 1. निवेश, दूसरा धन उपभोग, तीसरा धर्म के कार्य में व्यय करें। इस तरह पैसों के इस्तेमाल से जीवन सुखी और सफल बनता है। शिव पुराण में सत्य बोलना और सत्य का साथ देने की सीख भी मिलती है। शिव पुराण के अनुसार जब माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो भगवान शिव कहते हैं, सत्य का साथ देना ही सबसे बड़ा धर्म है। शिव पुराण हमें क्रोध न करने की भी शिक्षा देता है। तभी तो मान्यता है कि भोलेनाथ को खुश करने के लिए अहंकार और क्रोध का त्याग करना होगा। दरअसल क्रोध और अहंकार सफलता की राह में बड़ी बाधा है। शिव पुराण हमें मोह के त्याग की शिक्षा देता है। दरअसल शिव पुराण में जिक्र है कि जब भोलेनाथ देवी सती का पार्थिव शरीर लेकर क्रोध में इधर-उधर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने सती के पार्थिव शरीर को छिन्न भिन्न कर भोलेनाथ का मोह तोड़ा था। यह संदर्भ हमें सिखाता है कि संसार में किसी भी वस्तु या लोगों से लगाव मानव को दुख और असफलता की ओर ले जाता है। शिव पुराण हमें सिखाता है कि अगर किसी चीज को पाना है तो हमें कठिन तप और मेहनत करनी होगी। उसी प्रकार से जैसे माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए सालों कठिन तप किया था, हमें सीख लेनी चाहिए कि लक्ष्य के प्रति लगन और इरादे अडिग हों तो कोई भी बाधा या लालच हमें हरा नहीं सकता। शिव पुराण के मुताबिक सुबह और शाम के समय कभी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, न ही किसी के प्रति मन में बुरे विचार लाएं। ऐसा करना पाप का भागी बनाता है। हमें अपने जीवन में इस बात को उतार लेना चाहिए। यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि वेद कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा है। यहाँ हम ईश्वर की बात नहीं करेंगे, देवों के देव महादेव की बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा ईश्वर तुल्य हैं। हिंदू धर्म मानता है कि ईश्वर ने कुछ भी नहीं बनाया, उसकी उपस्थिति से सब कुछ स्वतः ही बनता गया। ईश्वर समय और आकाश की तरह है, जिसके भीतर सब कुछ है, फिर भी वह सबसे बाहर है और उसके भीतर कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पिता कौन? जानिए संपूर्ण जानकारी। सदाशिव को ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि का पिता माना गया है। सदाशिव की शक्ति को प्रधान प्रकृति कहा गया है, जो बाद में अंबा नाम से प्रसिद्ध हुई। वह शक्ति अंबिका, पार्वती या सती नहीं कही गई है। उसको प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति जगत जननी वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शक्ति धारण करती हैं।
पहले शिव थे रुद्र। वैदिक काल के रुद्र और उनके अन्य स्वरूप तथा जीवन दर्शन को पुराणों में विस्तार मिला। वेद जिन्हें रुद्र कहते हैं, पुराण उन्हें शंकर और महेश कहते हैं। वराह काल के पूर्व के कालों में भी शिव थे। उन कालों की शिव की गाथा अलग है। देवों के देव महादेव, देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था तो वे सभी देवाधिदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों, राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसीलिए शिव हैं देवों के देव महादेव। वे दैत्यों, दानवों और भूतों के भी प्रिय भगवान है।